इनके आकाश भाई, इनके पैर में भी चोट आई, सर में भी चोट आई, मेरे भी सर में, जो मुझे मेरे पैरों को पकड़ा घसीटते लेके 3 बार जीने पे मेरा सर धड़ाम धड़ाम लड़ा और मेरे सर में भी कई बार चोट आई। उठाकर फिर एकदम से ऐसे फेंक दिया। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि कोर्ट भी झुकेगा, स्टे हटेगा और सरकार भी झुकेगी हमारे आगे। हमारे लोगों को धमकी दे रहे थे कि धमकी दी गई, उन बोले थे कि जेल में डाल देंगे, मुकदमे कर देंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव क्षम्य नहीं होगा, ये लाइन लिखी हुई है साफ साफ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। यूजीसी कानून लागू हुआ, उसके बाद आपने देखा शीर्ष अदालत ने इस पर स्टे लगा दी, लेकिन इसको लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है। यूजीसी कानून लागू करवाने को लेकर ग्राउंड स्तर पर तमाम छात्र संगठनें उतरी और इसका समर्थन किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कानून है इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 2 जातियों को लड़ाने का काम हो रहा है, इस तरीके की बातें हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जो समस्याएं हैं उस पर भी चर्चा हुई। दूसरी तरफ अगर बात करें, जो युवा हैं वो कई समर्थन में हैं। बापसा संगठन जो है वो लगातार इसके समर्थन में उतरी हुई है, कुछ संगठनें इसका विरोध भी कर रही हैं। अब अनिश्चितकालीन धरना राजधानी लखनऊ में शुरू हो चुका है। युवा हमारे साथ में, हम बात करेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, कानून को हटाने की दूसरी तरफ बात हो रही है, आप लोग समर्थन में हैं, कैसे देख रहे हैं? अनिश्चितकालीन धरना आप लोगों ने शुरू कर दिया। जब दलित पिछड़ा आदिवासी समाज अपनी आवाज़ को उठाता है, अपने हक की बात करता है, तो उसका उसी तरीके से विरोध होता है। इससे पहले जिन लोगों ने इस कानून का विरोध किया और पूरी सड़कों को जाम किया, उग्र प्रदर्शन किया, उनको पुलिस ने इस तरीके से डिटेन नहीं किया था। हमारे लोग तो कार्यक्रम स्थल जैसे जैसे पहुंच रहे थे, पुलिस वैसे वैसे उनको पकड़ रही थी, उठा के इको गार्डन भेज रही थी। लगभग सैकड़ों की संख्या में पहले भेजा और हम लोगों को बाद में फिर वहाँ से हम लोग किसी तरीके बचते बचाते, धक्का मुक्की करते हुए हम लोग को 4-5 जगह रोकने का प्रयास किया गया। हम लोग किसी तरीके से यहाँ पर अपने जितने भी हुजूम था सबको लेकर के यहाँ पहुँचे। यहाँ पर हमारा कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई, हम लोग खींच के एकदम रगड़ते हुए लेकर के यहाँ से गई। इनके आकाश भाई, इनके पैर में भी चोट आई, सर में भी चोट आई, मेरे भी सर में, जो मुझे मेरे पैरों को पकड़ा घसीटते लेके 3 बार जीने पे मेरा सर धड़ाम धड़ाम लड़ा और मेरे सर में भी कई बार चोट आई। उठाकर फिर एकदम से ऐसे फेंक दिया। और साथ ही उस वक्त प्रदर्शन अब कब तक चलता रहेगा? अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक यूजीसी कानून जो 2026 नई नियमावली जब तक इसको लागू नहीं किया जाता है। या तो सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी, सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी इतनी जिस तरीके से एकदम फास्ट तरीके से इन्होंने इस पर न्याय दिया है, उनको न्याय दिया, हमारे साथ तो अन्याय हुआ है। इसी तरीके से जो हमारी बहन बेटियों का जो रेप होता है, जो हत्याएं हो जाती हैं, उन पर भी इसी तरीके से उनको न्याय देना चाहिए। जो कई एक ऐसे युवा हैं जो कि झूठे आरोपों में फंसे पड़े हैं, बेचारे जेल काट रहे हैं, अभी तक उन पर न्याय डेट पर डेट मिलती, न्याय नहीं आ पाया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को उस पर विचार करना चाहिए। मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है जिस तरीके से इस पर उन्होंने किया है, इसी तरीके उन पर भी बात करें। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला है, अभी तक उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं आया है, उस पर निर्णय कब आएगा? वो भी तो सालों से चल रहा है, वो भी छात्रों का ही मुद्दा है। ये जो आपका जो मुद्दा है आप लोग उठा तो रहे हैं, पूरे देश भर में पूरा बवाल मचा हुआ है, प्रदर्शन करने से कोई लाभ दिख रहा है? बिल्कुल लाभ देगा। ये हमारा संवैधानिक हथियार है, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं जिससे हम सरकार को या कोर्ट को जो नियम, ये जो स्टे लाया गया है उसको हम झुका सके। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं हमारे पास। और ये हमारा आंदोलन आने वाले समय में आपको दिखेगा कि कोर्ट भी झुकेगा, स्टे हटेगा और सरकार भी झुकेगी हमारे आगे, क्योंकि SC ST OBC ये 85% संख्या है इसमें। और जो UGC है उसमें केवल SC ST OBC नहीं है, EWS भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, जनरल क्लास की, दिव्यांग भी शामिल है। दिव्यांगों को कोई जाति या कोई कास्ट नहीं होता है। तो ये शुरुआत मान लेनी चाहिए, इसके बाद आपका जनसैलाब सड़कों पर उमड़ेगा। बिल्कुल जनसैलाब दिखेगा। कल दिखा था इसके कारण योगी ने अपनी पुलिस भेज के हमारे सारे साथियों को गिरफ्तार करवा लिया था। सैकड़ों साथियों को गिरफ्तार करवाया, इतना उसको डर बैठ गया कि पुलिस भेज के गिरफ्तार करवाया। और इतनी पुलिस वालों में भी इतनी निकम्मी थी कि हमारे सभी साथियों को एक साथ गिरफ्तार नहीं करवा पाए। कभी आधे किसी और को, तो आधे यहाँ, आधे लखनऊ विश्वविद्यालय से गिरफ्तार करवाया था, आधे फिर गिरफ्तार भी नहीं कर पाए पूरे लोगों को। 50 लोग उसके बाद यहाँ बैठे थे हमारे। क्या करने वाले आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा, लंबे समय तक चलेगा आंदोलन, जब तक स्टे हट नहीं जाता है, जब तक ये नियम झुकता नहीं है, जब तक हमारे समर्थन में फैसला नहीं है, तब तक हम आंदोलन में बैठे रहेंगे लगातार यहाँ। सुप्रीम कोर्ट की खिलाफत करेंगे क्या? ये सुप्रीम कोर्ट की खिलाफत नहीं है, ये हमारे हक अधिकारों की लड़ाई है। और अगर हम अपने हक के लिए, हमारा संवैधानिक अधिकार है,
कि हम यहाँ पर बैठें और हम शांतिपूर्वक ढंग से बैठें। हम किसी को कोई नारे नहीं लगा रहे, किसी के लिए कोई रोड नहीं जाम कर रहे, किसी को कोई वायलेंस नहीं कर रहे ऐसा कि किसी को कोई दिक्कत हो। तो ये, और दूसरी बात मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हम लोग हो सकता है अगर सड़क पे बैठे होते तो शायद हमको कोई हटा सकता था, विश्वविद्यालय परिसर में बैठते तो हमको कोई हटा सकता था, लेकिन ये बहन जी ने कार्यक्रम स्थल बनाया था। यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति, शाहू, फूले पे बाबा साहेब, सब सारे हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये कार्यक्रम स्थल हमारे लिए ही बना है। अगर हम इसमें बैठकर धरना दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। और ये धरना भी हम अपने अधिकारों के लिए दे रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के लिए दे रहे हैं, ताकि हर यूनिवर्सिटी में जो एक रोहित वेमुला, पायल ताड़वी जो हर साल, हर महीने, हर दिन मरता रहता है, उसको मरने से रोका जा सके। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई है मनुवाद से, मेरी लड़ाई है जातिवाद से, मेरी लड़ाई है सामंतवाद से। जो इन विश्वविद्यालयों में एक ही वर्ग का कब्जा बना रहता है, मेरी लड़ाई उससे है। मेरी लड़ाई पितृसत्ता से है। मेरी लड़ाई हर उस वर्ग से है जो शोषण कर रहा है, और मेरी लड़ाई हर उस वर्ग के लिए है जिसका शोषण हो रहा है। आपके साथ काफ़ी बर्बरता हुई, आपके साथी ने बताया, क्या हुआ था? कल हम लोग एकदम वहाँ से पहले 3 नंबर पे चल रहा था, हम लोग इकट्ठे हो रहे थे, मेरे साथी कई साथी बाहर से आए थे, कई लोग अन्य ज़िलों से आए थे, तो सब इकट्ठे हो रहे थे। तो उसमें हसनगंज थाने के SHO साहब बोलते हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, बोला था कि यहाँ पे धारा 144 लागू हो चुकी है, यहाँ पे जो छात्र हैं सिर्फ वही रुकेंगे। तो मैंने उनसे पूछा था कि अभी यहाँ पे राहुल चासला आया था, हाँ जासला, तो मैंने पूछा था तब आपकी ये धारा 144 लागू नहीं हुई थी? वो तो अन्य यूनिवर्सिटी का छात्र है हमारे और जबकि हम लोग यूनिवर्सिटी के बाहर थे, ऐसा भी नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर हो। और उसके बाद भी बोल रहे थे, हमारे लोगों को धमकी दे रहे थे कि धमकी दी गई? उन बोले थे कि जेल में डाल देंगे, मुकदमे कर देंगे। फिर हमने किसी तरीके से मैं था और मेरे साथी मानव रावत जी थे, अनिल जी थे, हम लोग कई साथी निकल के आए गेट नंबर 1 तक, और वहाँ पे हम लोग 20-25 लोग इकट्ठे हो गए थे पुलिस को चकमा देके। तो वहाँ से 3 नंबर गेट से मेरे कुछ साथियों को उठाया गया था, तो वहाँ से हम लोग गेट नंबर 1 से निकल के आए। तो वहाँ से हम लोग ने गेट नंबर 1 से यात्रा अपनी चालू कर दी और नारे लगाते हुए निकलते गए। तो कई जगह पुलिस ने रोकने की कोशिश की, हाँ, लेकिन हम लोग रुकने वाले तो हैं नहीं, आराम से अपना आए, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे नारेबाजी चली। उसके बाद पुलिस यहाँ आ गई, भारी पुलिस बल लग गया यहाँ पे। उसके बाद इन लोग ने इतनी बदतमीजी करी, पुलिस ने इतनी बदतमीजी तरीके से बिहेव किया, इतनी बदतमीजी तरीके एक तो वो एक दरोगा जी थे जो नेम प्लेट नहीं लगी थी, नहीं तो मैं उनका नाम भी बोलता इस पर। तो वो गालियाँ बक रहे थे, कह रहे थे सालों को डालो इनको, बहुत बदतमीज हैं ये, बहुत गंदी भद्दी गालियाँ बक रहे थे। तो ये चीज़ मैंने तुरंत हसनगंज थाने के जो SHO साहब थे, मैंने उनसे बोला, हमने सर आपके दरोगा जी गाली बक रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। मारा भी गया आपको? हाँ बिल्कुल, वहाँ यहाँ से खींचते हुए हम मेरे साथियों को लेके गए, मुझे लेके गए, मेरे सूचक शब्द ही प्रयोग हुए? बिल्कुल हुए हैं। वहाँ जो जिस दरोगे की मैं बात कर रहा हूँ, जो बिना नेम प्लेट, उसने गाली बक्की है जासूचक। प्रदर्शन आप कब तक करते रहोगे? ये हम लोग अनिश्चितकालीन हमारा धरना है, जब तक UGC लागू नहीं हो जाता तब तक हम लोग नहीं उड़ा, और एक लंबे समय तक बैठेंगे जब तक ये लागू नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग रोडों, ऐसा नहीं कि यहाँ बैठेंगे, रोडों पे भी उतरेंगे जब तक हमारा UGC हमारा हक है, UGC अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। सर, बात करें UGC को लेकर, कहा जा रहा है अगर कानून लागू होता है तो एक वर्ग को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, इस तरीके की बातें ग्राउंड स्तर पर लाई गई, काफ़ी उछाली गई। कैसे देख रहे हैं इसको, कैसे संभालेंगे? आप तो IPS रह चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को। ये UGC विनियम किसी के भी खिलाफ नहीं है, ये सभी उन लोगों के फेवर के लिए है जो लोग शरीफ हैं, भेदभाव से पीड़ित रहते हैं, और उसके अंदर जो उद्देश्य दिए हुए हैं उसमें साफ साफ लिखा गया है कि धर्म के ऊपर भेदभाव, उसके भी खिलाफ है वो, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों चाहे मेजॉरिटी के लोग हों, दोनों को रिलीफ मिलेगा। जन्म स्थान का भी जिक्र है उसमें। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है या साउथ इंडिया का है तो उसके साथ भी भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई महिला है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई डिसेबल्ड है उसके साथ भी भेदभाव नहीं होगा। एक भी आदमी उसमें भेदभाव से पीड़ित नहीं किया जा सकता। उसमें एक लाइन बहुत साफ लिखी हुई है, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव क्षम्य नहीं होगा। ये लाइन लिखी हुई है साफ साफ। ये तो सिर्फ मात्र एक लोगों के अंदर मिथ भ्रम फैला गया है कि इसमें सिर्फ OBC और SC ST के लोग जो है वो करेंगे, उन्हीं के लिए है ये। ऐसा नहीं है, कोई भी शिकायत कर सकता है।
और जो समता कमेटी बनी हुई है उसके अंदर मेजॉरिटी जो रहेगी वो मेजॉरिटी सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए की ही रहेगी। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि SC ST OBC के लोग ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। और ना कोई रोस्टर का जिक्र है। तो जब प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया गया तो उसमें संशोधन की मांग तो हमें करनी चाहिए थी, लेकिन संशोधन ना करके इसको एक षड्यंत्र के तहत स्टे करवा दिया गया। इसकी पैरवी सरकार ने ठीक नहीं की और माननीय न्यायालय को इसे स्टे करना पड़ा, हालांकि उसमें और तारीख देनी चाहिए थी। तो इसमें ही हम लोगों की गिरफ्तारी हुई और बर्बरतापूर्वक गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। और ये नहीं है आज यहाँ से उठाएंगे तो कल हम सड़कों पर उतरेंगे, हम गांव-गांव जाएंगे। लेकिन जो हमारा समता का अधिकार है, भारतीय संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मेहनत के बाद बनाया। ज्योतिबा फुले ने हमारी लड़ाई आत्मसम्मान की बहुत ही मेहनत के साथ लड़ी, सावित्रीबाई फुले ने लड़ी, सरदार भगत सिंह ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी। ऐसे लोग हमारे आइकॉन हैं, उन आइकॉन्स के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते, हम किसी का हिस्सा नहीं मांग रहे। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि भाई अब ये भेदभाव का अधिकार जो आप गाँव से, घर से, रिश्तेदारों से सीख करके आते हैं, जब आप डिग्री कॉलेज में आएँ जो UGC के अंडर में है, वहाँ आकर के आप किसी के साथ भेदभाव ना करें, वहाँ समता का व्यवहार करें। तो इसमें हमारी गलती क्या है? ऐसी कौन सी गलत मांग कर दी? और जिन लोगों को डर लगा हुआ है इसका कि वो शिकायत भी ना करें और गलत शिकायत की सज़ा नहीं है, इसमें सज़ा का जिक्र नहीं होता, इसमें FIR का जिक्र भी नहीं है। इसमें जो निर्णय होगा वो समता इक्विटी कमेटी लेगी और एक्शन अगर होगा भी तो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ होगा। इसमें किसी भी विद्यार्थी को डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं उनके लिए भी इसमें जो स्टेक होल्डर्स कोई भी हो, चाहे स्टाफ के मेंबर हों, उनको लिए भी सुविधा दी हुई है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको सिर्फ लोग पढ़ रहे हैं ठीक से। मैं माननीय न्यायालय से भी कहता हूँ कि उसके एक एक शब्द पे ध्यान दिया जाए। मैं अनुरोध करता हूँ पूरे समाज के लोगों से कि उसके एक एक शब्द पे ध्यान दिया जाए और इस देश को, इस समाज को समतामूलक समाज बनाने का जो सपना भगवान बुद्ध ने देखा, ज्योतिबा फुले ने देखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा, ज्योतिबा फुले ने देखा, उसको पूरा करने में सहायता करें। हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, हम किसी के अतिक्रमण नहीं कर रहे अधिकारों का। बिल्कुल। तो बापसा संगठन बीते दिन सड़कों पर उतरी, प्रदर्शन किया, UGC कानून के समर्थन में है, लेकिन दूसरी तरफ स्टे लगा हुआ है। UGC कानून को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, पूरे देश भर में प्रदर्शन होते हैं, कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग खिलाफ। लेकिन ग्राउंड स्तर की बात करें तो राजधानी लखनऊ में अब अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू हो चुका है और साफ कहा है कि अगर मांगे नहीं मान ली जाती हैं तो सड़कों पर भी उतरा जाएगा। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य गर्क में है। दिखाता रहूँगा सारी अपडेट्स आपको। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।